सुजीत जो है वो गौ तस्करी रोकने में बहुत आगे था और संगठन के कार्य को लेके बहुत गंभीर था। वहाँ के कुछ गौ तस्करों ने, ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा कुछ बहुत सी चीज़ें मिली है जिससे ये लगभग श्योर हो जाता है कि वहाँ के गौ तस्करों ने और कुछ वैसे लोगों ने जो गौ मांस का भक्षण करते हैं मिलके उसकी हत्या की प्लानिंग की और उसको मारा है। हम संभलें, समझें, विषय की गंभीरता को समझें, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा इस पूरे प्रांत में और उनके जिम्मेदार अधिकारीगण होंगे, मंत्रीगण होंगे। बलरामपुर जिले में वहाँ के बजरंग दल के सह संयोजक सुजीत सोनी, स्वर्णकार हैं वो, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी 27 मई को और हत्या बड़े ही क्रूर रूप में की गई और तड़पा के उनको मारा गया। वो बड़ी उम्मीद थी कि भाई भाजपा सरकार आई है तो हम लोगों को, संगठन को सहयोग मिलेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है समझ के बाहर है हम लोगों के। अगर दोषी चिन्हित हो जाते हैं तो उन पर बुलडोजर कार्रवाई हो। जांच अपील करते हैं और मंत्रीगण वहाँ के जो हैं उनसे अपील करते हैं कि इस हत्या की सीबीआई से जांच कराई जाए। नमस्कार, आप आगाज न्यूज़ देख रहे हैं। 27 मई बलरामपुर हत्याकांड मामले में कल बजरंग दल द्वारा जो है प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार जो है सुजीत स्वर्णकार, जो कि बलरामपुर के जिला सह संयोजक थे, उनकी निर्मम हत्या हो गई। बताना चाहूँगा कि ये जो सुजीत स्वर्णकार है, बजरंग दल से काफ़ी समय से जुड़े हुए थे। गौ तस्करी को रोकने में इनका बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है, जिसके चलते इनकी निर्मम हत्या हो गई, ऐसा कहना है बजरंग दल के साथियों का। आपको पूरी प्रेस वार्ता सुनाएंगे और बताएंगे किस प्रकार जो है उनकी निर्मम हत्या की गई। बताया जा रहा है कि बलरामपुर में जंगल में उनकी लाश मिली थी, जिसके बाद जो है ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन भी किया, आंदोलन भी किया, जिसके बाद नेशनल हाईवे जाम हुआ और पुलिस प्रशासन द्वारा 72 घंटे के अंदर जो है कार्यवाही की बात कही गई, जिसके बाद आंदोलन खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब जो बजरंग दल दुर्ग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वार्ता की गई, जिसमें बताया गया कि अगर इस पर जो है कड़ी कार्यवाही नहीं होती है, सीबीआई जांच की मांग उन्होंने रखी है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। अगर इस प्रकार उन पर कार्यवाही नहीं होगी तो बजरंग दल ने आश्वासित किया है कि वो और उग्र प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ मामला रहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रेस वार्ता किस लिए रखी गई? आज की प्रेस वार्ता का विषय था कि बलरामपुर जिले में वहाँ के बजरंग दल के सह संयोजक सुजीत सोनी, स्वर्णकार हैं वो, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी 27 मई को और हत्या बड़े ही क्रूर रूप में की गई और तड़पा के उनको मारा गया। सुजीत जो है वो गौ तस्करी रोकने में बहुत आगे था और संगठन के कार्य को लेके बहुत गंभीर था। तो वहाँ के कुछ गौ तस्करों ने, ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा कुछ बहुत सी चीज़ें मिली है जिससे ये लगभग श्योर हो जाता है कि वहाँ के गौ तस्करों ने और कुछ वैसे लोगों ने जो गौ मांस का भक्षण करते हैं मिलके उसकी हत्या की प्लानिंग की और उसको मारा है। हम प्रशासन से पुरजोर अपील करते हैं और मंत्रीगण वहाँ के जो हैं उनसे अपील करते हैं कि इस हत्या की सीबीआई से जांच कराई जाए। प्रशासन जो उदासीन है और संगठन के प्रति ही उनका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, संगठन के लोगों को ही वो लोग डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, तो उनसे सहयोग करें। हत्याकांड की पूरी जानकारी लोगों तक पहुँचे और जो भी दोषी हैं उनको बिल्कुल दंड दिया जाए, उनको निष्कासित किया जाए और मंत्रीगण उसमें सहयोग करें संगठन का। हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि भाई भाजपा सरकार आई है तो हम लोगों को, संगठन को सहयोग मिलेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है समझ के बाहर है हम लोगों के। अगर दोषी चिन्हित हो जाते हैं तो उन पर बुलडोजर कार्रवाई हो। जांच पूरी होने पे जो भी दोषीगण हैं उनको निष्कासित की, उनको एकदम बिल्कुल हटाया जाए अपने काम से और उनको एकदम बिल्कुल दंड दिया जाए। और
भविष्य में ऐसी घटनाएं अगर कहीं पे भी सेंसिटिव इशू है तो प्रशासन का सहयोग रहे और सुरक्षा मिले संगठन को, ऐसा हम मांग कर रहे हैं। अगर प्रशासन अभी भी सचेत नहीं होता है तो प्रदेश स्तर पर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और हम लोग सब बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद, हम लोग उनको चेतावनी देते हैं कि आप संभलें, समझें, विषय की गंभीरता को समझें, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा इस पूरे प्रांत में और उनके जिम्मेदार अधिकारीगण होंगे, मंत्रीगण होंगे। सोमवार को आप लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं जी, किस विषय पर? एक तो पहला ये हो गया और एक विषय ये है, दूसरा है कि यहाँ पे आचार संहिता के समय कुछ हिंदू कार्यक्रम थे, कुछ नवरात्र का भी आया था, तो उसमें हम लोगों को एक दुर्ग में चंडी मंदिर में चुनरी का एक कार्यक्रम होता है, तो प्रशासन ने उसका हम लोगों को परमिशन नहीं दिया गया। 2 बार हम लोगों ने परमिशन मांगा, स्पष्ट तौर पे जो है हम लोगों को डिनायल कर दिया गया, मना कर दिया गया। लेकिन किसी और का कार्यक्रम कुछ हो रहा है, उस कार्यक्रम से हमें आपत्ति नहीं है, उर्स का कार्यक्रम हो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दुभात क्यों है, ये 2 तरह की बात क्यों है कि हिंदू अगर कोई बात अपनी मनवाने जाता है तो उनको स्पष्ट तौर पे मना कर दिया जाता है, और दूसरी जगह आप जो है डबल स्टैंडर्ड ये क्यों है कि आप तुरंत परमिशन दे देते हैं कि भाई वो किससे मांगे थे, कौन सा अधिकारी जिससे आपने परमिशन मांगी? एसडीएम महोदय से, मुकेश रावटे से। ये 2 विषय हैं भाई साहब, थोड़ा सा इसको आप लोग भी इसमें हम लोग सोचे हैं कि अगर आज जो है जो कार्यक्रम उर्स जो है आज है दुर्ग शहर के अंदर, और आज अगर वो कार्यक्रम होता है और प्रशासन इसमें सुध नहीं लेता और आज वो कार्यक्रम को आचार संहिता का उल्लंघन उस कार्यक्रम में होता है, तो सोमवार के दिन कलेक्टर गिराव, आज के जो मुख्य विषय है बलरामपुर के विषय में तो कलेक्टर गिराव होना है, लेकिन उर्स के विषय में भी हम एसडीएम का डायरेक्ट पुतला दहन कर उनके बर्खास्त की मांग करेंगे। मुकेश रावटे सर के नाम से सीधा हम मांग करेंगे कि उनको बर्खास्त किया जाए। हिंदू विरोधी मानसिकता का किसी भी अधिकारी को हिंदू विरोधी मानसिकता नहीं चलेगी। ठीक।